हमारे बहुत से व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को एक मेजर कंसर्न है रिलेटेड टू कि भैया मैंने लैपटॉप में जो सिनेबेंच स्कोर है नया लिया था तो भाई टॉप लेवल का निकल कर आया था 10,000, 15,000, 20,000 एकदम जो मैक्स होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेसर का। लेकिन 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना यूज कर लिया, 1 साल हो गए भैया, उस वक्त तो 15,000 स्कोर आया था, अब तो 10,000 से ऊपर बढ़ ही नहीं रहा। क्या करें? देखो यार, चाहे सिनेबेंच R23 स्कोर हो गया, चाहे और डिफरेंट स्कोर्स हो गए जो हम कैलकुलेट करते हैं, निकालते हैं, टेस्ट करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि क्या क्या सॉफ्टवेयर हम टेस्ट करते हैं और कहां से डाउनलोड करते हैं, वो भी बता दूंगा। पहले ये जान लेते हैं कि भैया स्कोर कम हो क्यों जाता है। क्या हमारे लैपटॉप या हमारा सीपीयू खराब हो गया, या हमारा सीपीयू अंडर परफॉर्मिंग करने लगा आफ्टर सम टाइम, या हम कुछ गलती कर रहे हैं, या हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाना पड़े। देखो यार, जब हम नया लैपटॉप लाते हैं तो नए लैपटॉप में फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी बैकग्राउंड एप्लीकेशन नहीं चल रहा होता है। करेक्ट। जस्ट हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, लैपटॉप को अपडेट करते हैं, बायोस अपडेट कर देते हैं, हम सिस्टम का हम विंडोज अपडेट कर देते हैं, हम सारे ड्राइवर्स अपडेट कर देते हैं, एनवीडिया अपडेट कर देते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कोई एप्लीकेशन या ब्लॉटवेयर्स नहीं होते हैं। अब फायदा क्या है इस चीज का? इस कंडीशन में लैपटॉप का जो सिनेबेंच टेस्ट हम करेंगे तो सीपीयू का पूरा फोकस सिनेबेंच रन करने पर ही होगा। देयर इज नो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस इंटरफेयरिंग इन बिटवीन। करेक्ट। इसमें एक और चीज हो जाती है कि हम जब कोई टेस्ट करते हैं या आप कोई टेस्ट करना चाहते हो तो एक ऑप्टिमम रूम एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। क्या करें उसके लिए? नॉर्मली हम कोशिश करते हैं कि 22-23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, 24 डिग्री सेल्सियस तक रूम का एसी टेम्परेचर कर देते हैं सो दैट इन्वायरमेंट थोड़ा कूल हो, जिसमें हम लैपटॉप का बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर ले पाए। लेकिन गेमिंग में हम ये नहीं करते हैं। गेमिंग में हम एकदम बिल्कुल एसी वेसी बंद करके गर्मी में एक टेस्ट करते हैं कि भैया लैपटॉप झेल पाएगा कि नहीं गेमिंग। लेकिन टेस्टिंग परफॉर्मेंस तो हमको वो निकालना होता है, क्या ये मैक्सिमम आउटपुट हमको दे सकता है। तो हम पहले रूम का एनवायरमेंट सही करते हैं, एक कूलिंग पैड अच्छा वाला यूज करते हैं सो दैट कि हमको अच्छा स्कोर निकल कर आ जाए। अब भैया हमारा प्रोसेसर एग्जाम्पल 15,000 का स्कोर निकाल कर दे दिया, जो कि उस प्रोसेसर के हिसाब से काफी बेहतरीन स्कोर है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि उसी लैपटॉप को मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद दोबारा से सिनेबेंच R23 स्कोर मैंने रन किया, बट अब यार अब स्कोर आ ही नहीं रहा। अब कहां 15,000 का स्कोर और कहां अब हमारा 10,000, 9,000, 11,000 से स्कोर पर जा ही नहीं रहा। प्लस हमारा टेम्परेचर भी थोड़ा हाई चला जा रहा है, 95 डिग्री सेल्सियस पर जाकर लॉक हो जा रहा है, टेम्परेचर नीचे ही नहीं आ रहा। बट ये थ्रॉटलिंग हो रहा है कि 95 डिग्री सेल्सियस पर जाकर रुक गया है, ना नीचे हो रहा है ना ऊपर जा रहा है। तो उस केस में अपना सिनेबेंच स्कोर बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है भैया जो सॉफ्टवेयर ब्लॉट्स होते हैं। सॉफ्टवेयर ब्लॉट क्या होता है? हम अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, गेम इंस्टॉल करते हैं, कुछ नेट से डाउनलोड करते हैं, मूवीज स्टोर करते हैं अपने एसएसडीज पर, अपने लैपटॉप पे। तो ये एक काइंड ऑफ ब्लॉट क्रिएट कर देता है जो बैकग्राउंड में रन हो रहा होता है और सीपीयू का पावर यूज कर रहा होता है। ठीक है। जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी, और अगर अनइंस्टॉल भी कर दिए हैं तब भी वो सारे एप्लीकेशंस या अनइंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस जिसका कैशे एंड टेम्पोररी फाइल्स एक्यूमुलेट हो रखा है सिस्टम में, वो आपके सीपीयू को सेमी या फुल यूटिलाइज कर रहा होता है व्हाइल रनिंग द सिनेबेंच R23। स्टार्टिंग में जब हमने किया तब तो बिल्कुल क्लीन था, लेकिन अब लैपटॉप में काफी ऐसे कैशेज एंड ये फ्रेगमेंटेड आइटम्स हैं जो कि इसका सीपीयू को साइड बाय साइड यूटिलाइज कर रहा है व्हाइल रनिंग सिनेबेंच R23। अब इस केस में सिनेबेंच अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस निकाल कर आपको कैसे देगा? दैट्स नॉट पॉसिबल, सिंपली बिकॉज उसका जो परफॉर्मेंस है, जो उसका पैरामीटर है, उसको शेयर किया जा रहा है विद इन डिफरेंट अदर एप्लीकेशंस जो हम यूज कर रहे हैं। हो सकता है हमारा एंटीवायरस भी उस वक्त एक्टिवेटेड हो, और उसके बाद हमारे और भी एप्लीकेशंस जो हम लाइक स्टीम इंस्टॉल कर रखे हैं, प्रीमियर प्रो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, हम कोई आफ्टर इफेक्ट एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखे हैं, वो सब में बैकग्राउंड में नीचे काफी चीजें आप देख सकते हो, मिनी टैब पर आपको देखते हैं, वो सब भी सीपीयू को यूटिलाइज कर रहा है। इसीलिए हम 15,000 एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते उस वक्त अपने R23 कोर्स से। सेकंड एक मेजर पॉइंट ये भी होता है दोस्तों, जहां पे थर्मल थ्रॉटलिंग की बात आ जाती है। हम चाहे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने यूज करें कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी लैपटॉप, तो उसमें ना आपका डस्ट एक्यूमुलेट हो जाता है फैन में। एग्जैक्टली फैंस हो गया जो हम, या कीबोर्ड हो गया जो ऊपर के साइड, डस्ट से भी आपका थर्मल थ्रॉटलिंग होने का चांस होता है, और जिसके कारण अगर थर्मल थ्रॉटलिंग होगा तो सीपीयू आपको वो परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं देगा जो कि हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये भाई 3-4 महीने में ये पॉसिबल नहीं है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ऐसा होता है। थर्ड पॉइंट पर आ जाते हैं। अब नॉर्मली ये जरूरी नहीं है कि आपका अगर फैन गंदा है या आपके लैपटॉप में डस्ट है तो लैपटॉप आपका थर्मल्स बहुत ज्यादा ही हाई जा रहा है।
लेकिन लैपटॉप क्या करेगा, जब आप सिनेबेंच रन करोगे या कोई भी टेस्टिंग रन करोगे, सो सीपीयू ऑटोमेटिकली अपने आप को थ्रॉटल डाउन करता है सो दैट कि लैपटॉप आपका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस निकाले। इसलिए लैपटॉप को क्लीन रखें। अब अगर हम एक गेमिंग लैपटॉप की बात कर रहे हैं और उसको हम रेगुलरली बैटरी पर यूज करते हैं, मतलब भाई नॉर्मली हमको वायर पर यूज करना चाहिए, हम एक्सटेंसिवली बैटरी पर यूज कर रहे हैं, मतलब थोड़ा उसका बैटरी बैकअप जिसका अच्छा है, एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी लैपटॉप यूज कर रहे हैं। अब क्या होता है कि जब हमने 5 महीने 6 महीने 1 साल सिर्फ बैटरी पर लैपटॉप को ज्यादातर यूज किया है, पावर केबल जस्ट ऑप्शनली यूज करते हैं, उस केस में जो आपका बैटरी हेल्थ है वो डिग्रेड हो जाता है, बैटरी का पावर, बैटरी लाइफ साइकिल, इसमें भी प्रॉब्लम आती है जब आप अगेन पावर कनेक्ट करके सिनेबेंच R23 रन करते हो। अब इस केस में एग्जैक्टली हम पावर ज्यादा लगेगा सिस्टम को टू चार्ज योर बैटरी, करेक्ट। इस केस में भी थ्रॉटलिंग थोड़ी बहुत होती है जिसके कारण आपका सिनेबेंच स्कोर पर इफेक्ट आता है, बिकॉज मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन टू चार्ज द बैटरी आ जाती है यहाँ पर, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है मैलवेयर एंड एडवेयर। अब इसमें क्या है कि हम अलग अलग एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, लेकिन हम सिस्टम को टाइमली स्कैन नहीं करते हैं। स्कैन करने का किसके पास है फुर्सत, लेकिन स्कैन करना बहुत जरूरी है। अब ये जो मैलवेयर या एडवेयर होते हैं जो हमको नहीं दिखता है, करेक्ट, ये आपके सिस्टम का, आपके सीपीयू का फालतू का यूसेज बढ़ा रहा होता है, जिसके कारण या एग्जैक्टली आपका सीपीयू ज्यादा यूज हो रहा है बट सिस्टम दिखा ही नहीं पा रहा कि आपका सीपीयू कितना यूज हो रहा है। ये सब एडवेयर मैलवेयर ये सब कर सकते हैं। तो जब भी कोई आप ऐसा कोई सिस्टम एप्लीकेशन इंस्टॉल करो तो वो भी आप वेरीफाई कर लो और टाइमली स्कैन करो योर सिस्टम। और एक एंटीवायरस तो होना ही चाहिए, जो बोलता है नहीं होना चाहिए, आई डोंट थिंक इट्स गुड वे टू से दैट। हाँ, डिफेंडर बहुत काम कर देता है बट एंटीवायरस भी हो तो अच्छा है। तो इसको टाइमली चेक करते रहें बिकॉज ये भी आपका स्कोर, टेस्टिंग स्कोर डाउनग्रेड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, हमने पावर सेटिंग क्या कर रखा है। जब हम जो बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर लाते हैं वो हम लोग पावर सेटिंग्स पर जाकर मैक्सिमम परफॉर्मेंस में कर देते हैं। सिमिलरली लाइक एलियनवेयर कमांड सेंटर हो गया या आर्मरी क्रेट हो गया, या वहां पर हम परफॉर्मेंस को मैक्स परफॉर्मेंस पे कर देते हैं। फैन को नॉर्मल पर ही रखते हैं, फैन को जानबूझ के हम मैक्स पर नहीं करते हैं। रीजन, क्योंकि अगर हम फैन को मैक्स कर देंगे तो सिस्टम का थोड़ा बहुत एनर्जी फैन को ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूं कि सिस्टम का मैक्सिमम एनर्जी सीपीयू परफॉर्मेंस को अच्छा दिखाने के लिए हो, तो फैन को मैक्स पर ना करें, ऑटो पर रखें, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस बूस्ट को टर्बो पर रखें और फिर सिनेबेंच रन कर देखो, आपको अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। कंसीडरिंग जो मैंने ऊपर पॉइंट बताया वो ध्यान रखें उसके बाद। एंड लास्ट पॉइंट में ये कहूंगा कि देखो दोस्तों, ड्राइवर्स हो गया, अपडेट्स हो गए, डिफरेंट विंडोज अपडेट हो गया, सीपीयू रिलेटेड बायोस अपडेट हो गया, ये सब भी टाइमली अपडेट करोगे तो आपका एक स्कोर तो इंपैक्ट होगा बिकॉज एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में काफी चल रहे हैं, लेकिन कम इंपैक्ट होगा, करेक्ट। अब यहाँ पर बायोस अपडेट भी जब अलग अलग आते हैं तो उसमें बैटरी परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन के चक्कर में कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं बायोस में जो कि आपके सीपीयू को बेटर ऑप्टिमाइज करने के चक्कर में ओवरऑल परफॉर्मेंस कम दिखाता है। तो वो बायोस में भी आके लोग सेटिंग्स चेंज करते हैं बट उसका आपको जरूरत नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन में बस यही कहूंगा दोस्तों, आप जो लैपटॉप आज लिए हो और इसमें जो 15,000 स्कोर आ रहा है, आज से 3 महीने 4 महीने बाद जरूरी नहीं है कि वही स्कोर निकल कर आए। और अगर आप चाहते हो कि दोबारा आपको वैलिडेट करना ही है कि लैपटॉप दोबारा वो स्कोर निकाल पा रहा है कि नहीं, तो लैपटॉप को कंप्लीटली रीसेट करो, रिमूव ऑल योर डेटा, काइंड ऑफ उस रीसेट सेटिंग्स पर जाओ एंड करेक्ट, क्योंकि अगर कोई भी आप डेटा के साथ रीसेट करोगे तो बैकअप योर डेटा काइंड ऑफ, तो उस केस में हो सकता है मैलवेयर हटे ही ना। तो रीसेट कंप्लीटली, कीप द बैकअप ऑफ योर लैपटॉप एंड देन ट्राई टू क्लीन द फैंस इफ पॉसिबल, नहीं तो बाहर से आप क्लीन कर दो एंड फिर रन करो अपना सिनेबेंच R23 स्कोर, कीपिंग इन माइंड कि जो टेम्परेचर है रूम का वो सही रहे। तो आप देखोगे कि जो 15,000 स्कोर है वो 15,000 नहीं तो 14,500 के अराउंड आपका आ जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रहे और डरिए मत कि भैया आपका सिस्टम थ्रॉटल कर रहा है, परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। और कुछ लोगों का कमेंट था कि भैया मेरा लैपटॉप 95 डिग्री सेल्सियस पर ही रुक गया है, तो आप उसको बैटरी सेटिंग्स में जाकर मैक्सिमम टेम्परेचर को और कम कर दो, बिकॉज अगेन वहां पर सिस्टम ओवर थ्रॉटल कर रहा है। बिकॉज एक तरफ सिनेबेंच R23 आपका बेस्ट स्कोर निकालने का कोशिश कर रहा है, बैकग्राउंड में इतना एप्लीकेशंस भी चल रहे हैं, सीपीयू ओवर यूटिलाइज हो रहा है, तो टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग जो और स्कोर्स हम लोग निकालते हैं, कहां से डाउनलोड करें। देखो कुछ तो हमारा स्टीम से ही डाउनलोड हो जाता है। 3D Mark 10 रन करना चाहते हो तो आपको स्टीम सॉफ्टवेयर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लो। और जो हम SSD स्कैन करते हैं वो तो नॉर्मली आप जाकर गूगल पर लिखो, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप रन कर सकते हो। VR Mark 10 जो हम लोग करते हैं, मतलब VR कैपेबल है कि नहीं अपना लैपटॉप, वो भी आपको स्टीम से मिल जाएगा। ब्लेंडर आप देखोगे वो भी स्टीम पर हो सकता है मिल जाए, नहीं मिले तो आप गूगल पर सर्च कर लेना। PC Mark 10 भी आपको स्टीम सॉफ्टवेयर पर ही मिल जाता
जाता है, सारे सॉफ्टवेयर इजीली अवेलेबल हैं। और क्रॉस मार्क 10 जो हम लोग करते हैं, कंपैरिजन करते हैं अलग अलग लैपटॉप का क्रॉस मार्क 10 स्कोर से, वो भी आपका विंडोज स्टोर पे ही अवेलेबल है, वहीं से डाउनलोड करिए मस्त। अब गीक बेंच की बात है, गीक बेंच स्कोर हम डाउनलोड करते हैं, ये भी आपको मिल जाएगा स्टीम पर ही, अदरवाइज आप गूगल पर सर्च कर लेना। रेस्ट तो हम सारे लैपटॉप का टेस्ट करते हैं, वहां से उसका नेमिंग कन्वेंशन भी चेक कर सकते हो। आई होप आप लोगों को काफी आइडिया लग गया होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो था। एंड यार दोस्तों, लैपटॉप का जो रिव्यू आज आना था दैट गॉट डिलेड, आज ना आके 1-2 दिन में आ जाएगा दोस्तों। सो गाइस कीप फॉलोइंग मी, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, एंड लाइक करना मत भूलिएगा।